जय जवाहर, नमस्कार, हेलो दोस्तों। मैं सी एस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए 9 जुलाई है, आज 9 जुलाई 2022 और देखेंगे हम लोग कल का जो है करंट अफेयर। देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में आई एमडीआर और मीडिया सर्वे में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिकल कॉलेज ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन को देखिए दोस्तों, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों, 31वां। देखिए कि अभी हाल ही में आई एमडीआर और मीडिया सर्वे में दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिकल कॉलेज ने दोस्तों देश में 31वां स्थान हासिल किया है। और पिछले साल के सर्वे में दोस्तों ये जो है 35वां स्थान पर था। और वहीं एम्स के दोस्तों दिल्ली जो है, एम्स दिल्ली ये प्रथम स्थान पर है, याद रखना है। और देखिए एम्स के जो है मेडिकल कॉलेज उन 4 मेडिकल कॉलेज जहां दोस्तों एमबीबीएस के जो है 5 साल की पढ़ाई सस्ती होती है, उसमें एम्स जो है, एम्स रायपुर वो चौथे स्थान पर है। ठीक है, चौथा स्थान हासिल किया है। और यहाँ दोस्तों देखिए 5 साल एमबीबीएस का जो फीस है 5,856 रुपये है। वहीं एम्स दोस्तों देखिए वर्ष 2000 के बाद स्थापित मेडिकल कॉलेज की श्रेणी में एम्स रायपुर को दोस्तों 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए पेशा के संबंध में अभी आएगा प्रश्न, तो इसके संबंध में आप थोड़ा सा सुन लीजिए पेशा क्या है। तो पेशा दोस्तों जनजाति समूहों के बीच आम जो है सहमति पर आधारित स्वशासन है। स्वशासन की परंपरा को ध्यान में रखते हुए दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था ने दोस्तों जनजाति क्षेत्रों के लिए स्वशासन अधिनियम, पंचायत विस्तार, अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम अर्थात पेशा दोस्तों, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, तो ये 1996 अधिनियम बनाया गया था। और ये जो अधिनियम है दोस्तों 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। ठीक है, देखिए उसी के है ना संबंध में प्रश्न छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो देखिए छत्तीसगढ़ पेशा नियम बनाने वाला निम्न में से दोस्तों कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन को देखिए दोस्तों, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है, 7वां। देखिए दोस्तों कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में दोस्तों पेशा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार पेशा नियम 2022 के प्रारूप को दोस्तों कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। याद रखना है कि दोस्तों देश में अब तक 6 राज्यों ने पेशा कानून से संबंधित नियम बना लिए हैं और छत्तीसगढ़ दोस्तों पेशा नियम बनाने वाला दोस्तों देश का जो है 7वां राज्य बन गए हैं। और पूरे देश में दोस्तों पेशा कानून वही 1996 से लागू है। ठीक है, इतना फैक्ट आपको याद रखना है, और भी है देखिएगा। और इस नियम के तहत दोस्तों देखिए राज्य के जो है 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को दोस्तों अब जो है असीमित अधिकार मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना है। और खनन जो है, इस खनन स्थल के संबंध में ग्राम सभा से अब जो है अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ये देखिए गौर खनिजों की जो है लीज या पट्टे जो है ग्राम सभा की अनुमति से दोस्तों ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाएगा। और देखिए गौर खनिज क्या है और मुख्य खनिज क्या है, थोड़ा इसके संबंध में आपको मालूम होना चाहिए। देखिए मुख्य खनिज की श्रेणी में दोस्तों आपका कोयला हो गया, लौह, एस्क, बॉक्साइड, हीरा, टिन, है ना, एलेक्जेंड्राइट, ग्रेफाइट, गार्नेट, ये आदि आते हैं। और वहीं दोस्तों देखिए गौर खनिज की श्रेणी में ये सब है चूना पत्थर, डोलोमाइट, रेत, है ना, गिट्टी, मुरुम, ग्रेनाइट, राजिम स्टोन, क्वार्ट्ज, फायर क्ले, कोरंडम और ये सोप स्टोन, ये आदि शामिल हैं। तो ये सब दोस्तों गौर खनिज के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है। जो झिंगुर है वो परेशान कर रहा है, माफ़ करिएगा दोस्तों, ये झिंगुर को तो मैं रोक नहीं सकता, बहुत कोशिश किया हूँ। देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य कैबिनेट ने किस योजना के लिए उपकर लिए जाने के फैसले को मंजूरी दे दी है दोस्तों? ऑप्शन को देखिए आपका, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है दोस्तों, उपरोक्त दोनों। देखिए कि अभी हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य कैबिनेट ने रोजगार मिशन व राजीव मितान क्लब योजना के लिए दोस्तों उपकर लिए जाने के फैसले को दोस्तों मंजूरी दे दी है। और इसके लिए दोस्तों देखिए उपकर संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप का दोस्तों अनुमोदन कर दिया गया है, याद रखना है। और राज्य में दोस्तों रोजगार मिशन के जरिए दोस्तों 5 वर्षों में 12 से 15 लाख जो है रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में दोस्तों कुल जो है 13,269 राजीव युवा मितान क्लब गठित किए जाएंगे। और प्रति क्लब, है ना, प्रति तिमाही में दोस्तों 25,000 रुपये का जो है अनुदान राशि दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत स्थापित गौठानों में अब तक कितने गौठान जो है स्वावलंबी हो गए हैं? देखिएगा ऑप्शन ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है दोस्तों, 3089। तो ध्यान रखिएगा कि दोस्तों गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक स्थापित देखिए 8,408 गौठानों में दोस्तों 3089 जो है गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। अर्थात इन्हें दोस्तों गोबर खरीदी सहित अन्य खर्च के लिए दोस्तों सरकार से अब पैसा जो है नहीं मांगना पड़ता है। ठीक है,
और इन गौठानों ने दोस्तों अपने दम पर 15.93 करोड़ रुपए की जो है गोबर खरीदी कर चुके हैं। और देखिए दोस्तों कि रायगढ़ जिला जो है इस मामले में प्रथम स्थान पर है। तो रायगढ़ जिला में सबसे ज़्यादा दोस्तों 279 जो है गौठान स्वावलंबी हुए हैं, याद रखना है। उसके बाद आपका राजनांदगांव जिला जो है दूसरे स्थान पर है, यहाँ 221। और वहीं जांजगीर चांपा जिला जो है वो 190, ठीक है, तीसरे स्थान पर है। तो 190 जो गौठान है वो स्वावलंबी हुए हैं, ठीक है, जांजगीर चांपा जिला याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुपालकों, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को दोस्तों कितने करोड़ रुपए की जो है राशि ऑनलाइन जारी की है। ऑप्शन को देखिए दोस्तों, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है दोस्तों, 10 करोड़ 84 लाख। तो देखिएगा, देखें कि यही है दोस्तों कि हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचने वाले पशुपालकों, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी हुई महिला समूहों और गौठान समितियों को दोस्तों 10 करोड़ 84 लाख रुपए की जो है राशि ऑनलाइन जारी की है, याद रखना है। और इस राशि में से दोस्तों 15 जून से 30 जून तक राज्य के गौठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए दोस्तों गोबर की एवज में दोस्तों 69 करोड़ रुपए का जो है भुगतान, और गौठान समितियों को दोस्तों 3.31 करोड़ रुपए और महिला समूहों को दोस्तों 2.84 करोड़ रुपए की जो है लाभांश राशि का भुगतान किया गया है, याद रखना है। इसी तरह दोस्तों उन्होंने राज्य के डेयरी उद्यमिता विकास योजना के लिए दोस्तों 25 हितग्राहियों को 63 लाख रुपए की जो है अनुदान राशि का भुगतान जो है किया गया है उनके खातों में, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए जापान के किस पूर्व जो है प्रधानमंत्री का जो है भाषण देने के दौरान गोली लगने से मृत्यु हो गई है। ऑप्शन को देखिए, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है दोस्तों, शिंजो आबे। तो देखिए वही है, जापान के जो है पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का जो है नारा शहर में दोस्तों भाषण देने के दौरान गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। तो आबे का जो है जन्म 1954 में दोस्तों एक राजनीतिक परिवार में हुआ था, और उनके जो पिता है शिंतारो आबे भी ये नेता थे और जापान के विदेश मंत्री रहे थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। देखिएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दोस्तों निम्न में से किस दिन को बैगलेस डे करने का जो है फैसला किया है। आंसर जो है कमेंट्स में दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।